हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटीटोसिसिव्स, जो कि हमारे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था और हर बार आता है आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 आपको फिर से याद दिला दे, ये फार्माकोग्नोसी का एक ऐसा चैप्टर है जिससे अकेले 25 से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बाद में बहुत रोना रोएंगे आप। ये मेरा बात कान खोलकर सुन लीजिए। तो अभी अगर आसान भाषा में मैं मजे से पढ़ा रहा हूं तो आप भी मजे से पढ़ते चलिए, तो आपका ये एक टेंशन कम हो जाएगा। नहीं तो फार्माकोग्नोसी में बैक लगते देर नहीं लगेगी। मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पछताएंगे, ये 110% श्योरिटी, क्योंकि एक अकेला चैप्टर है 25 से 30 मार्क्स। समझिए बात को। और ये पूरा चैप्टर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने जिसमें कि लेक्सेटिव्स पढ़ा दिए हैं, कार्डियोटोनिक्स पढ़ा दिया है, कार्बोनेटिव्स पढ़ा दिया है, एस्ट्रिंजेंट्स पढ़ा दिया है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया है, एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा दिया है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एंटीटोसिसिव ड्रग, जिसमें कि वसाका और टोलुबाल्सम, मात्र 2 ड्रग है। और इसी से क्वेश्चन आ गया था पिछली बार वसाका से। तो वसाका और टोलुबाल्सम आपको ध्यान रखना है। इस दोनों ड्रग को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और मैं बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ इजी वे में सारी चीजों को ध्यान रखवाने का काम करूंगा। बाकी और सबके टॉपिक्स और सारे टॉपिक्स के वीडियोस देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप रिवीजन में भी रखिएगा, 2x पर ही रिवाइज करिए, लेकिन करते रहिए, बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और फार्माकोग्नोसी के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। बाकी अभी मैं एंटीटोसिसिव स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए और वहां डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर लीजिए। और डेली अगर लाइव क्लासेस में मेरे से आप पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कमेंट देखकर, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर करने का काम करता हूं, करने का प्रयास करता हूं कि आपको और भी अच्छा लगे। बाकी आप अगर मेरे से पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं आप लोगों, तो उसके उदित फार्मेसी ऐप पर उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं अकेले मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं फर्स्ट ईयर में। सुटिक्स में पढ़ा रहा हूं, कोग्नोसी में पढ़ा रहा हूं, एचएपी में पढ़ा रहा हूं, सोशल फार्मेसी में पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस में 2 बार कम से कम लाइव में रिवाइज कर दूंगा। बाकी जैसे कोर्स परचेज करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर तो पूरे सिलेबस का एकदम सिस्टमेटिक वे में एक्सरसाइज वगैरह के साथ, एमसीक्यू वगैरह, टेस्ट वगैरह के साथ मिल जाएगा, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। बाकी आगे इसके बारे में डिटेल में जानकारी वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। अभी हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। एंटीटोसिसिव, देखिए एंटीटोसिसिव कैसे ड्रग्स हैं, इसको हम लोग कफ सप्रेसेंट भी कहते हैं। आप थोड़ा बहुत अब समझ गए होंगे। ड्राई कफ, सूखी खांसी, कभी ना कभी आपको खांसी हुई होगी इसी को तो खांसी कहते हैं, है ना? हम लोग खांसते पूरा मुंह कान बिगाड़ देते हैं। अब दीदी देखिए खांस भी रही है तो कितना कितना एकदम सुंदर तरीके से दीदी का देखिए नक्शा बिगड़ा है। अब भैया लोग का नक्शा एकदम मुंह कान बिगड़ जाता है, भाई मेरा भी। लेकिन बाकी दीदी बहुत सही तरीके से खांस रही है। खांसने टाइम मुंह पर रुमाल या फिर आपका हाथ वगैरह रख लेना चाहिए, क्योंकि खांसने के दौरान आपके लंग्स में जो भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह, कुछ पैथोजन वगैरह होंगे तो वो बाहर निकलता है और दूसरे लोग उससे इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसलिए आपको खांसना वगैरह चाहिए तो मुंह कान ढक के खांसना चाहिए। दीदी सही कर रही है, बाकी भैया भी ठीक ठाक रखे हैं। लेकिन आपको मेन मुद्दा है कफ। आपको समझाना मेरा है ड्राई कफ, सूखी खांसी। सूखी खांसी को जो दवा कम कर दे, यानी कि कफ को सप्रेस करने का काम करे, उसको एंटीटोसिसिव ड्रग कहते हैं। नहीं समझे? एंटीटोसिसिव ड्रग वैसे ड्रग्स हैं जो कि आपके कफ को, ड्राई कफ को सप्रेस करे, उसको हम लोग एंटीटोसिसिव कहते हैं। समझ गए? जी हाँ, वही चीजें बोल रहा है। एंटीटोसिसिव आर मेडिसिन्स दैट सप्रेस कफिंग। कफ जो हो रहा है, खांसी हो रही है, उसको कम करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कफ सप्रेसेंट भी कहते हैं। और जब कफ को सप्रेस करने का काम करता है तो इसी के साथ साथ ये आपके अपर एयरवे, जो एयर वे है, पैसेज वेज है, जो कि आपका अपर वाला एरिया है, ब्रोंकाई है, आपका ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, फेरिंग्स हो गया, इन सब चीजों को क्लियर करता है। इसमें अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस वगैरह आ गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ करता है। सिंपली आपके गले के रास्ते को साफ करता है ताकि अच्छे से आप सांस वगैरह ले पाए। इट हेल्प्स द क्लियर द अपर एयरवे
पैसेजवेज एंड लंग्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। कुछ भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन वगैरह जैसे कि नाक से म्यूकस वगैरह आता है ना, नेटा जिसको कहते हैं, उसको क्लियर निकाल के पूरे अच्छे तरीके से आपके नाक को क्लियर करेगा। नाक ही नहीं बल्कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना उसको क्लियर करेगा। और एंटीटोसिसिव यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए कफ को, जो कि सूखी खांसी होती है, ठीक है, सूखी खांसी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। इसी में एक टर्म आता है एक्सपेक्टोरेंट, आप लोग यहीं पर समझिए एक्सपेक्टोरेंट किसको कहते हैं। देखिए एंटीटोसिसिव वो होता है जो कि आपके खांसी को कम करे, और जो एक्सपेक्टोरेंट होता है, नाम ही चल रहा है एक्सपेक्टोरेंट, तो ये एक्सपेल करने का काम करेगा। किसको? जो आपके रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन वगैरह मतलब है कि आपके नाक में जो म्यूकस वगैरह है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी म्यूकस वगैरह है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, उसको अच्छे तरीके से एक्सपेल कर देगा। यानी कि आपका स्पूटम वगैरह जो बलगम वगैरह है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकाले, थूक खखार वगैरह पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दे, नाक साफ कर दे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। यानी कि पूरे अच्छे तरीके से जो भी आपका नेटा फेटा है एकदम क्लियर कर दे, वो एक्सपेक्टोरेंट है। और एंटीटोसिसिव वो होते हैं जो कि आपके कफ को सप्रेस कर दे। बाकी आशा करता हूं कि आप समझे होंगे इन चीजों को, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर दे। इसके अंतर्गत सिलेबस में आपका 2 ड्रग दिया हुआ है, एक है वसाका और दूसरा है टोलुबाल्सम। इसको अच्छे से समझिएगा। पहले हम लोग वसाका के बारे में पढ़ने वाले हैं। वसाका ड्रग का ये पौधा कुछ इस प्रकार से है, जो कि पौधे का नाम है अधेक्टोना वसिका, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये एक हर्ब है जो कि यूजफुल होता है वेरियस डिजीज, बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है, आगे हम लोग देखेंगे। बाकी ये एंटीटोसिसिव ड्रग है, तो कफ को रिलीज करने में यानी कफ को सप्रेस करने में तो हेल्पफुल होगा ही। इसके अदर नेम्स यानी सिनोनिम्स की बात करें तो इसी को हम लोग मलाबार नट या फिर अधेक्टोना या अडल्सा भी कहते हैं। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एंड फ्रेश लीव ऑफ अधेक्टोना वसिका। अधेक्टोना वसिका नाम के प्लांट के ड्राइड और फ्रेश लीव यानी कि सूखे या तो फ्रेश हरे लीव से हमें प्राप्त होता है इसका जो ड्रग है मेन। और इसका जो फैमिली है अकेन्थियेसी फैमिली होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वसाका एक एंटीटोसिसिव ड्रग है जो कि वेरियस डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। और इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो मलाबार नट, अधेक्टोना और एडुल्सा होता है। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एंड फ्रेश लीफ ऑफ अधेक्टोना वसिका, यानी अधेक्टोना वसिका नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड यानी सूखे हुए या तो फ्रेश लीव से हमें प्राप्त होता है। और फैमिली विच बिलोंग्स टू फैमिली अकेन्थियेसी, क्या है? फैमिली अकेन्थियेसी, ओके। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो इसके जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वेसिसिन है। क्या है? वेसिसिन है। बाकी इसके लीफ में विटामिन सी का भी काफी ज्यादा मात्रा होता है। इसमें क्या क्या होता है, काफी सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि कुछ अल्कलॉइड्स भी होते हैं, कुछ टेनिन्स भी होते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स भी होता है, कुछ टर्पिन्स भी होते हैं, कुछ शुगर और कुछ ग्लाइकोसाइड्स भी होता है। यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलता है। बाकी जो मेजर है वो वेसिसिन है और इसके लीफ में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। और दे ऑल्सो हैव कैरोटीन एंड इसेंशियल ऑयल इन लार्ज अमाउंट, और इसमें कैरोटीन और इसेंशियल ऑयल भी काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे यानी कि ये किस बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल होता है, तो द लीव्स ऑफ दिस, इसका जो लीफ है आपका, जो ये प्लांट का नाम क्या है, देखिए अधेक्टोना वसिका, इसका लीफ के बारे में बात कर रहा है। वो ट्रीट करता है किसको किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? कफ। सबसे पहली बात तो एंटीटोसिसिव है तो कफ के ट्रीटमेंट में यूज होगा ही, यानी कि खांसी के ट्रीटमेंट में यूज होगा ही। साथ ही साथ किसी को आस्थमा है, किसी को फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत ज्यादा खांसी होता है, किसी को पाइल्स है, किसी को जॉन्डिस है, किसी को ब्लीडिंग गम्स है। मैंने बोला ना इसमें विटामिन सी भी होता है, और विटामिन सी से हेल्प करता है, क्या करता है, जो दांत की मसूड़ा वगैरह है ना, उससे खून वगैरह आती है, उसको कम करने का काम करता है। तो इसके थेरेपेटिक यूजेस हो गए। ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज होता है। आप एंटीटोसिसिव और एक्सपेक्टोरेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। एंटीटोसिसिव वैसे ड्रग हैं जो कि आपके कफ को सप्रेस करने का काम करता है, यानी कि कफ को ट्रीट करने का काम करता है, कफ कम करता है। और एक्सपेक्टोरेंट वो होता है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, जो भी आपके सिक्रीशन वगैरह म्यूकस वगैरह है, उसको रिलीज करता है, उसको एक्सपेल करता है। एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेल करता है यानी कि नाक से बाहर करता है और आपके एयर पैसेजवे को क्लियर करता है ताकि आप अच्छे से सांस ले पाए, ठीक है। और बात करें, ये ब्रोंकियोडायलेटर की तरह भी काम करता है, यानी कि जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं
उसको अच्छे तरीके से डायलेट करेगा यानी कि फैलाएगा। डायलेटर समझ नाम में ही लिखा हुआ डायलेटर यानी फैलाएगा ताकि आसानी से सांस वगैरह अंदर जाए। और इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट कोल्ड, कोल्ड है किसी को सर्दी लग गई है उस कंडीशन को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पीड इन डिलीवरिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और इसमें जो वेसिसीन है ना उसमें कुछ ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलता है। अब ये ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, याद है ऑक्सीटोसिक आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जो कि क्या करता है आपके यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी लेबर पेन को इंक्रीज करता है। लेबर पेन क्या होता है, जो बच्चा जन्म होने वाला होता है ना उस समय जो माँ को दर्द उठता है उसको लेबर पेन कहते हैं, और उस पेन को बढ़ाता है यानी कि आपके यूट्राइन मसल के कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब बढ़ाएगा तो उससे बच्चा आसानी से निकल जाएगा बाहर, तो इसीलिए कहते हैं ये स्पीड भी करता है डिलीवरी को। चाइल्ड बर्थ जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उस समय भी स्पीड करता है। ये इसके कुछ थेरापेटिक यूजेस थे, हमने वसाका के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट ड्रग हमारा रहने वाला है टोलू बाल्सम, है ना। टोलू बाल्सम क्या है भैया, ये आपका एक ऐसा ड्रग है जो कि फ्लेवरिंग एजेंट के तरह यूज होता है और साथ ही साथ इसमें कुछ फ्रेग्रेंस वगैरह भी होते हैं। फ्रेग्रेंस यानी खुशबू होती है। आपके अदर नेम्स में बात करें तो इसी को थॉमस बाल्सम या फिर रेजिन टोलू भी कहते हैं। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये ऑब्टेन्ड होता है इंसिजन ऑफ स्टेम ऑफ माइरोजाइलोन बाल्समम। माइरोजाइलोन नाम का प्लांट होता है, इसके स्टेम के इंसिजन से हमें प्राप्त होता है। इसका जो स्टेम है, इसके स्टेम में अगर जो चीरा लगा देते हैं इंसिजन, उसी को कहते हैं ना, छोटा सा कट लगा दिए तो उससे जो हमें प्राप्त होता है वो क्या स्टेम के इंसिजन से हमें प्राप्त होता है ये टोलू बाल्सम, ध्यान रखिएगा। और इसके फैमिली है लेग्यूमिनेसी, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी। मैं क्या बोल रहा हूँ, टोलू बाल्सम, जो कि एक एंटीटोसिसिव कैटेगरी का ड्रग है। और इसमें अदर नेम्स की बात करेंगे तो थॉमस बाल्सम या फिर रेजिन टोलू कहते हैं। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ स्टेम ऑफ माइरोजाइलोन बाल्समम। माइरोजाइलोन बाल्समम नाम के प्लांट के इंसिजन, स्टेम के इंसिजन से हमें प्राप्त होता है और फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी, ठीक है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें तकरीबन 80% रेजिन पाए जाते हैं, 80%। और इसके रेजिन जो है, ये जो रेजिन है और इसके रेजिन जो है, अच्छा आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा ये अल्कलॉइड, टर्पिनॉइड, टेनिन, रेजिन है क्या, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्लांट में पाए जाने वाले एक प्रकार के केमिकल्स हैं जिसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। देखिए प्लांट में दो प्रकार का मेटाबोलाइट होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट तो वो होता है जो कि प्लांट के डायरेक्टली ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या किसी भी प्रकार के मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है, जो कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब चीजें प्राइमरी क्या कहते हैं जो हो गया मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि प्लांट के डायरेक्टली ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है लेकिन प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उससे दवाएं बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि अल्कलॉइड, टर्पिनॉइड, टेनिन, रेजिन, ये सब लेटेक्स, गम वगैरह, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। वही चीजें हैं, रेजिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। अगर रेजिन की बात करेंगे तो जो मिक्सचर है किसका, सिनेमिक और बेंजोइक एसिड का, है ना। सिनेमिक और बेंजोइक एसिड का मिक्सचर होता है और इसमें कुछ एरोमेटिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जिससे कि फ्रेग्रेंस देने का काम करता है। और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें बेंजाइल, बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलिन, स्टायरीन, फ्रीनोलिक एसिड, फेरोलिक एसिड, अल्कोहल्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर। अगर थेरापेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इसको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेंगे। एक्सपेक्टोरेंट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस वगैरह हैं, जो आपके बलगम, स्पुटम या आपका खखार वगैरह होता है ना, उसको क्लियर करने के लिए पूरा अच्छे से बाहर कर देगा, जाके आपके एयर वे वगैरह है ना वो क्लियर हो जाएगा। बार बार समझा रहा हूँ, एंटीटोसिसिव जो कि कफ को कम करेगा, आपके खांसी को कम करेगा, और एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेल करेगा किसको, आपका जो खखार वगैरह है ना, जो कि आपके ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हैं उसको बाहर करेगा, ठीक है। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, सब लोगों को लगता है कि एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटोसिसिव एक ही चीज है, नहीं, दोनों का काम अलग अलग होता है। बाकी जो एक्सपेक्टोरेंट है, ये जो एंटीटोसिसिव ड्रग है वो एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करता है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और यूज्ड एज प्लीजेंट फ्लेवरिंग एजेंट। प्लीजेंट क्योंकि इसमें एरोमेटिक एसिड वगैरह कुछ होते हैं जिसके कारण ये प्लीजेंट अच्छा खुशबू देता है, अच्छा फ्लेवर देता है, जिसमें कि कुछ मेडिसिनल सिरप में, कन्फेक्शनरी या फिर च्युइंग गम वगैरह में, परफ्यूम्स वगैरह में, ठीक है। अगर बात परफ्यूमरीज वगैरह में, इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्किन रैसेस, स्किन रैसेस वगैरह में यूज होता है, हैंड लाइस में यूज होता है, उंड में, लंग्स कंजेशन वगैरह में आपको देखने को मिलता है इसका यूज, ठीक है। ये था आपका टोलू बाल्सम, मैंने आपको एंटीटोसिसिव ड्रग पढ़ाया,
आपको अच्छे से समझा दिया क्या होता है एंटीटुसिसिव ड्रग, जो कि कफ को सप्रेस करने का काम करे, और एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, जो आपके रेस्पिरेटरी सेक्रेशन वगैरह है उसको एक्सपेल करने का काम करे, उसी को एंटीटुसिसिव कहते हैं, जिसमें कि वसाका और टोलुबाल्सम हमने पढ़ाया। दोनों ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्टिक यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बच्चे कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं आगे बने रहिए, और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप एक वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करिए, कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, क्या इसी प्रकार से और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं बताइए। बाकी मैं चैप्टर 5 को पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही आगे कुछ करवाऊंगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट देखना चाहते हैं और पूरे सिलेबस को लाइव क्लासेस में कवर करना चाहते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाना चाहते हैं, मैं किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से क्लास में ही मैक्सिमम चीजें 80% बात याद दिलवाने की गारंटी रखता हूँ, वो लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा। और मेरे से पर्सनल गाइडेंस, मेरे से बात करना चाहते हैं तो ये लाइव क्लास में ये भी फैसिलिटी है कि आप हैंड राइज करेंगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर आपकी मेरे से डायरेक्टली बात हो पाएगी। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट बाइलिंगुअली, जैसे कि इंग्लिश में यहाँ कंटेंट है वैसे ही यूट्यूब पर भी होगा, और हिंदी साथ साथ हम लोग बोलते चलेंगे। और एग्जिट एग्जाम को लेकर के अभी से ही प्रॉपर गाइडेंस, ताकि आपको कोई अलग से कोर्स अभी परचेज करने की जरूरत नहीं है। और पांचों सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर के पांचों सब्जेक्ट की गाइड अगर मंगाना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गाइड मंगाना चाहते हैं, जिसमें कि थ्योरी तो रहेगा ही, साथ साथ मॉडल पेपर भी रहेगा, जिससे कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। और पिछले साल भी आई थी, इस साल के गाइड से और भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने और भी अच्छे तरीके से अपडेट करके पीवाईक्यू वगैरह ऐड किया है, पूरे अच्छे एनालिसिस के साथ है, पतली पतली किताब बनाई है, गाइड के तौर पर है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, पहले बता दूं पूरा सिलेबस नहीं है, बट इतना चीजें इसमें दी हुई है जिससे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसको भी आप मंगवा सकते हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, देन ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है, और स्टोर वाले सेक्शन या फिर कोर्सेज वाले सेक्शन में जैसे ही जाएंगे आपको कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, है ना। इस कोर्स को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिख जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे या तो एसएमएस के थ्रू लिंक जाएगी, एक मैसेज जाएगा, उस पर पेमेंट करना होता है, पेमेंट कर लीजिएगा, फिर आपको कोर्स मिल जाएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी, पेमेंट रिलेटेड इशूज आ सकता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो अगर कोर्स वगैरह अभी तक नहीं मिली है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे आराम से कॉल कीजिए। सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक आपको पूरे तरीके से रिप्लाई किया जाएगा और अच्छे से आपको ट्रीट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हैं अच्छे तरीके से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आज का इस लेक्चर कैसा लगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।